तो भाई आप लोगों ने भी जब बचपन में अपने दोस्तों वगैरह के साथ क्रिकेट खेला होगा तो आपने भी एक चीज 100% नोटिस करी होगी कि जितने लोग भी खेलने आते थे उन सभी लोगों में एक ऐसा चिरमुहा होता ही होता था जो आउट होने पे ये कहता था कि भाई मैं रेडी नहीं था। और उससे भी ज्यादा चिरमुहा वो होता था जो ये कहता था, खासकर अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाए तो वो ये कहता था कि भाई पहली बॉल तो ट्रायल बॉल होती है। कुछ ऐसी ही हरकत कल के दिन पाकिस्तान ने करी है अपने बाप से मैच हारने के बाद, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर आते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में तो वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड कप का इवेंट है ये असल में आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई करवा रहा है, क्योंकि ऐसे गाने तो बहुत बज रहे थे जहां पे इंडियन टीम को सपोर्ट करा जा रहा था, लेकिन मैंने ऐसा गाना कोई नहीं सुना जहां ये बज रहा हो दिल से पाकिस्तान। तो भाई क्यों बजेगा? तुमको होम ग्राउंड पे मैच होने का मतलब क्या होता है ये पता भी है भाई। अगर हमारे देश में मैच हो रहा है, हम उन मैचेस को होस्ट कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज जो हम मैदान में दे रहे हैं वो आईसीसी थोड़ी दे रहा है, हम दे रहे हैं। अगर हमारे देश में मैच हो रहा है तो माहौल भी तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, वरना अपने होम ग्राउंड में अपने देश में अगर कोई इवेंट हो रहा है उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यही होता है कि हमें किसी और कंट्री के मुकाबले वहां पे ज्यादा फेवर किया जाएगा, वहां जो माहौल होगा वो हमारे ज्यादा फेवर में होगा। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात ये है, ये क्या बात हुई हमारा गाना नहीं बज रहा था? भाई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हो या बच्चे हो छोटे कि हमको लोरी सुनाओगे तभी सो पाएंगे, मतलब तुम्हारा गाना नहीं बजेगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। ये बेकार की बातें मत करो। अच्छी खासी तुम्हारी पारी बन चुकी थी, पार्टनरशिप एक ठीक ठाक हो रही थी। हाँ, रन रेट उन्होंने नहीं खींच रखा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपने लिए भी खेलते हैं, लेकिन वहां से अगर तुम अपनी इनिंग को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वहां से तुम अपनी इनिंग को बड़ा नहीं कर पाए तो ये कह दोगे हमारा गाना नहीं बज रहा था। भाई हद होती है। और तीसरी बात यह है कि अगर सच में यही दिक्कत होती तो कुछ ही वक्त पहले जब श्रीलंका में एशिया कप 2023 खेला जा रहा था, जो कि एक न्यूट्रल मैदान था, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान, वहां तुमने क्या उखाड़ लिया था? वहां तो तुम इससे बुरे तरीके से भी हारे थे। तो कुल मिला के तुम्हें यह सोच के खुश होना चाहिए कि यहां पे तुम्हारे गाने नहीं बज रहे थे, जहां थोड़े बहुत बज भी रहे थे वहां तो तुम्हारा जो हाल हुआ था ना, भाई सच में कह रहा हूं, दुआ करो कि यह हाल तुम्हारा यहां नहीं हुआ। यह सोच के बस तुम खुशियां मनाओ, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बाकी देखो मिकी आर्थर भाई, हम जानते हैं कि निकलने को तो ये जो शब्द हैं ये तुम्हारे मुंह से निकल रहे थे, लेकिन असल में कोई और था तुम्हारे पीछे जो इन शब्दों को तुम्हारे मुंह से निकलवा रहा था। तो हम तुमसे यही कहना चाहेंगे कि जहां असल में तुम ये डायरेक्टर बने हुए हो वहां से निकल जाओ, क्योंकि बाहर के लोग जितने भी यहां आते हैं ना वो पागल बन जाते हैं। शॉन टेट पागल हो गए थे, मैथ्यू हेडन पागल हो गए थे, तुम भी पागल हो गए हो, फालतू फालतू बातें कर रहे हो। तो असल में तुम्हारी गलती नहीं है, संगति का असर है। जल्दी से निकलो वरना ये लोग ऐसी बातें करवाते रहेंगे। और सेम टाइम पे मिकी आर्थर पता है क्या कहते हैं? इतना कुछ कहने के बाद ये भी कह देते हैं कि हम इसको एक्सक्यूज की तरह नहीं बता रहे हैं। भाई जब एक्सक्यूज की तरह नहीं बता रहे हो ना तो बताया नहीं जाता है। जब इतना बोल ही दिया तो फिर क्या फायदा ये बोलने का कि ये हम एक्सक्यूज नहीं गिना रहे हैं? वो एक्सक्यूज ही है जो तुम बोलना चाह रहे हो। मतलब साला इनको बेटा बेटा कह के हमने सर पे क्या चढ़ा लिया? ये तो सच में बच्चे बन गए हैं कि हमारा गाना बजा ऐसे हम खेल नहीं पाते हैं। वैसे बेटे से याद आया कि कल के दिन हमारे एक बेटे की जो बहुत ही ज्यादा दिलो तमन्ना थी वो आखिरकार पूरी हो गई, क्योंकि कल के दिन बाबर आजम को विराट कोहली से साइन जर्सी जो मिल गई भाई। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। लेकिन कोहली भाई देखो, बेटों की मुराद तो आप बराबर पूरी कर रहे हो, पर हम जैसे फैंस की मुराद भी इस बार पूरी करनी है आपको, रोहित भाई को, पूरी इंडियन टीम को, कि अब तो भैया वर्ल्ड कप 2023 जिताना ही जिताना है। आधी जीत पाकिस्तान को हरा के हमने पा ली है, हालांकि बहुत आसानी से पा ली, कुछ खास मजा नहीं आया, लेकिन पा ली है। अब बस आधी जीत और पानी है और 19 नवंबर को एक बार फिर से वो जश्न मनाने का मौका देना है जो हमने 12 साल पहले मनाया था। और पूरी उम्मीद है कि ये मौका हमें कोहली भाई देंगे ही देंगे, लेकिन रोहित शर्मा जो हैं वो तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं पूरे देश को ये खुशियां मनाने का मौका देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने मेरी एक बहुत ही पुरानी बात को सही साबित कर दिया है जब मैं कहता था कि हाँ थोड़ा सा कप्तानी में ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का हाथ तंग चल रहा
है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं उनको अभी तक वो जो मेन स्ट्रेंथ वाली टीम है ना वो मिली ही नहीं है, एक भी बड़ी टूर्नामेंट में नहीं मिली है। पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ वक्त से कि सारे मेन प्लेयर्स रोहित शर्मा को हाथ में मिले हैं और तब से वो किस तरीके से उन प्लेयरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने प्लेयरों के साथ निकल चुके हैं विजय रथ पे, ये हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को ये यकीन है ये विजय रथ अब रुकने नहीं वाला है और अब भारत को वर्ल्ड कप 2023 जीतने से कोई रोकने नहीं वाला है। जो भी वीडियो देख रहा है जिसको ये बहुत हद तक यकीन हो रहा है ना भाई, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन भाई कल के मैच में जो रोहित शर्मा का भौकाल चल रहा था ना वो अलग ही लेवल पे चल रहा था, क्योंकि कल के दिन रोहित शर्मा जब आउट होके पवेलियन जा रहे थे ना तो भाई जो एक अलग ही शोर मच रहा था, हाय 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 भाई, अलग ही वाइब आ रही थी जब वो 1-1.5 लाख की जनता जो वहां पे मौजूद थी वो रोहित रोहित जो चीयर कर रही थी ना, अगर वो आपने मोमेंट मिस कर दिया था तो आपको दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कसम से ऐसे मोमेंट ना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और जब क्राउड चीयरिंग की बात आई गई है तो कुछ ऐसा ही माहौल हमें मैच खत्म होने के बाद भी देखने को मिलता है, जब वहां मौजूद 1-1.5 लाख की जो जनता होती है वो साथ में जब वंदे मातरम गा रही होती है, भाई कान कसम से सुन के अंदर ही अंदर ये कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या सुना रहा है, आहा मजा आ रहा है। और ये जो इतनी सारी जनता थी ये सिर्फ मैदान में बैठ के हमारी इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि कल के दिन हॉट स्टार पे भी अपने आप में एक रिकॉर्ड टूटता है, क्योंकि एक वक्त पे पूरे 3.5 करोड़ लोग कल के दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच का मजा ले रहे थे। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो पता है किस मैच के नाम था, जब सीएसके और गुजरात का फाइनल खेला गया था। उस वक्त पे 2.7 समथिंग करोड़ थे जो उस मैच को लाइव जियो सिनेमा पे देख रहे थे, लेकिन कल के दिन इतने लंबे से रिकॉर्ड टूटा है जो कि टूटना बनता भी था, क्योंकि कल के दिन अपने आप में ही भारत ने इतिहास रचा है। और पता है कल के दिन मेरी एक बात को रोहित शर्मा ने फिर से सही साबित कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वैसे तो हम विराट कोहली को चेज मास्टर कहते हैं, जो कि वो हैं भी, लेकिन जब बात आ जाती है ओडीआई वर्ल्ड कप की तो भैया रोहित शर्मा अलग ही लेवल के चेज मास्टर बन जाते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि पिछली 12 इनिंग में रोहित शर्मा ने चेज करते हुए 7 बार अर्धशतक जड़ दिया है, तो फिर ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए ना कि जब बात ओडीआई वर्ल्ड कप की आ जाती है तो चेज मास्टर का जो टैग है वो बहुत हद तक रोहित शर्मा के पास चला जाता है। बाकी आपको पता ही है कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में कह लें या फिर पिछले कुछ वक्त से ओडीआई में टी20 खेल रहे हैं। भाई पिछली 18 इनिंग में रोहित शर्मा ने कुल 47 छक्के मार दिए हैं, 47 सिक्सेस मार दिए हैं ओडीआई में मात्र 18 इनिंग में। मतलब बाबर और रिजवान ये सोच रहे हैं यार इतनी हिटिंग तो हम टी20 में नहीं करते हैं जितना ये बंदा ओडीआई में कर रहा है। लेकिन अब देखो, जहां मैंने तुम्हें इतने सारे रिकॉर्ड्स बताई दिए हैं तो ये एक रिकॉर्ड भी जरूर सुन के जाओ कि कल के दिन रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन मारने वाले बैट्समैन बन गए इंडिविजुअल लेवल पे। जब बात आती है कप्तानी की, यानी कि आसान भाषा में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप में एक कैप्टन द्वारा सबसे बड़ा स्कोर मारा गया कल किससे? रोहित शर्मा से। इससे पहले ना ही ये कारनामा विराट कोहली ने किया था और ना ही MS धोनी ने किया था। उन्होंने भी रन मारे हैं 70, 80, 75, 65, लेकिन रोहित भैया ने तो कल बवाल ही काट दिया था ना। मतलब वो तो भैया कुछ 14 रनों से सेंचुरी चूक गई, वरना कल के दिन अपने आप में ही इतिहास रच गया होता। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा ही होंगे वर्ल्ड कप 2023 के हाईएस्ट रन स्कोरर? जिसको भी यकीन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे अगर आपको लगता है कि रोहित नहीं कोई और बैट्समैन होगा जो ये कारनामा इस वर्ल्ड कप में करेगा तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी लगे हाथ ये भी बता दो कि रोहित शर्मा या कोई और प्लेयर अगर आपको लगता है हाईएस्ट रन स्कोरर होगा तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होने वाला है पूरे वर्ल्ड कप में पूछ रहा हूं। जरूरी नहीं है इंडिया का ही बताओ, बाकी जो नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट में बता देना, हर कमेंट में पढ़ने वाला हूं। बाकी मन में कोई सवाल है तो पता ही है ना क्या करना होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, जाइए सवाल डीएम करिए। आने वाली वीडियोस में कभी किस टाइम पे कभी यहां आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।